आपको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, दैट्स इट। ठीक है, कैसे वो ड्राइव हुआ वो नहीं करना, अगर ड्राइव कैसे हुआ वो देखना है तो मैंने नोट्स में वो भी दिया हो। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी को बिग एम से डिनोट करा गया और मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है तो ध्यान से समझिएगा। m इक्वल टू 1000 m2 ओवर 1000 m over big. Here small m is molarity and big M is molarity. ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 1000 D minus M into M2. D is density. M2 is molar mass of solute. Molar mass of solute. याद रखो, molar mass of solute. क्लियर? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी बहुत ध्यान से देखना। XP इंटू 1000 अपॉन XA इक्वल टू M इंटू M। दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एंड लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी R1। ठीक है, तो M इक्वल टू XB इंटू 1000 इंटू D ओवर MA XA इंटू MA प्लस XB इंटू M। तो ये आपको डायरेक्ट रिलेशंस। लेक्चर नंबर 3, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से समझना। Colligative properties are those properties which depends upon the number of solute particles। क्या बोला? वो properties जो कि number of solute particles पे depend करे। ठीक है, and does not depend on the nature of the solute particle, does not depend on the nature of the solute particle। Is this okay? ठीक है बेटा, जो
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे बट उसके नेचर पे डिपेंड ना, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर। फर्स्ट वन, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. ठीक है। थर्ड, depression in freezing point. Fourth, osmotic pressure. क्या बचे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये बचे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूं वन बाय वन। ठीक है, हमने फर्स्ट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को आपको डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला कराया था? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। याद करो, कराया था बच्चे? इसी फॉर्मूला को फर्दर मॉडिफाई करें। ठीक है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए बता दूं, दिस इज प्योर वेपर प्रेशर। प्योर मतलब एसटीपी कंडीशन, इसको कांस्टेंट कहते हैं। किसी का भी प्रेशर ये क्या होता है? एसटीपी कंडीशन में कांस्टेंट। दिस इज प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम XB को क्या लिखते हैं? NB अपॉन, ये तो +1 में भी था, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया लेक्चर में। ठीक है, सॉरी, N। ठीक है, तो इसको हम फर्दर मॉडिफाई अगर करें तो क्या होगा? ठीक है, देखो बेटा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू NB NA प्लस NB। ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया। क्या कर दिया? इनवर्स। क्या हो जाएगा? कर सकता हूं, सेपरेट किया, NB बाय NB क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। बोलिए बेटा, अब 1 को हम इस साइड लेके जाते हैं, क्या होगा? देखो, समझ आया ये है ना? क्या आ जाएगा? देखो, अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर, क्या बन जाएगा? P
पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी। देखो ये चीज ऊपर जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। अरे बोल दो, तो क्या बना? कैंसल हो, P अपॉन पी नॉट माइनस पी एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या होता है ये? गिवन मास ओवर मोलर मास। ये क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला हमारा डेवलपमेंट में आया है। ठीक है, अब इसी को फर्दर हम इन्वर्स कर दें, क्या बन जाएगा? ये आपका फर्दर मॉडिफाई कर दिया हमने। तो हम नेक्स्ट करने लगे हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बच्चे एबुलियोस्कोपिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एबुलियोस्कोपिक। इज दिस ओके? ठीक है, अब देखो ये हम डिस्कस करेंगे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, वो है क्या? इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक होगी बच्चे बात? ठीक है, याद क्या रखना है? ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये सॉल्यूशन का ग्राफ। क्लियर हो गया? कौन जल्दी बॉयल करेगा, सॉल्वेंट के सॉल्यूशन? बोलो, सॉल्वेंट जल्दी बॉयल। ये बात याद है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो नॉन वॉलेटाइल है, तो वो जल्दी बॉयल नहीं करे। समझ आ गई? अब ध्यान देना, ध्यान देना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो यहां पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सॉल्वेंट का आ गया, वो ये हो। बोलो, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आ गया। तो ये होगा बेटा। अरे बोलो, ये क्या होगा? बहुत ध्यान से समझो, बी एक्टिव।
ध्यान दो, बी एक्टिव। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट है, तो ये क्या होगा बच्चे, टीबी नॉट। नॉट स्टैंड फॉर प्योर फॉर्म। ये क्या होगा, टीबी। क्या होगा बेटा, टीबी, बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। और इनमें जो डिफरेंस आया वो क्या आ गया, डेल्टा टी। क्या आ गया बेटा, डेल्टा टी। क्लियर है, क्लियर है बात बेटा, समझ आ रहा है। अब देखो, तो डेल्टा टीबी क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हुआ बेटा, कितना एलिवेट हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, किसके मुकाबले, सॉल्वेंट के मुकाबले, किसका, सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से देखो। नाउ आप देख के ही बता रहे हैं कि ये क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट। देखो, फाइनल माइनस बच्चे आ रहा समझ। नाउ डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, L वाला। क्लियर है ये बात। और डायरेक्टली से इक्वल में लाने के लिए Kb इंटू एम होगा। इसको क्या कहेंगे, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे बेटा, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, याद रहेगा, Kb। नाउ मोलैलिटी यू ऑल नो, क्या होते हैं बच्चे, गिवन मास ओवर मोलर मास इंटू 1000 ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अगर आप ध्यान दें, ये क्या है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको एनबी भी लिख सकते हैं। और ये इसके मुकाबले क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, अरे बोल दो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वही होती है कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। इज दिस ओके, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब यहां से अगर एम बी फाइंड करना है तो क्या आएगा, एम बी ऊपर ले जाओ, के बी ये फॉर्मूला बन जाएगा। अरे बोल दो, बनेगा कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कहीं पे भी आ गया 1 मोलर, ये मैंने पहले भी बताया क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही था, याद रहेगा। तो ये कई बार न्यूमेरिकल में आएगा तो आप देख लेना, ठीक है।
आपको मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बचे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ध्यान से समझना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ये भी बचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझते हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है। देख, अगर हम फिर से वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो क्या होगा? बहुत ध्यान से समझो। ये आएगा ग्राफ। दिस इज फॉर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। A, B, C, D, E। क्लियर? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सॉल्वेंट जल्दी फ्रीज होगा कि सॉल्यूशन? बोलो। सॉल्वेंट जल्दी फ्रीज हो, याद रखो, ठीक है। तो यहां पे सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, यहां पे सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, कम कर रहे हैं ना टेम्परेचर। अरे बोलो। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आ गया। ये क्या हो गया? TF0। समझ आ रही? ये क्या हो गया? TF0 मतलब प्योर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा बेटा? TF0 माइनस, वहां पे उल्टा था, वहां पे TB माइनस TB0 था, वहां पे क्या था बेटा? TB माइनस TB0। यहां पे उल्टा है, TF0 माइनस TF। इज दिस ओके? समझ आ रही? अब देखो, वो बाकी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। एक बात और, इसको क्रायोस्कोपिक भी कहते हैं। क्या कहती है बच्चे? ठीक होगी बात? अब देखो, डेल्टा TF क्या हो जाएगा? KF इंटू M। KF क्या हो गया? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। आगे बढ़े। मोलैलिटी का फॉर्मूला वैसे ही बहुत सेम, बिल्कुल सेम। गिवन मास, मोलर मास, 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट। MB फाइंड करना है तो KF क्लियर? नेक्स्ट वन। अब देखिए बच्चे, डिटर्मिनेशन, यू कैन से एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस।
नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। मुझे देखिए तो ध्यान से समझिएगा, इंडिया में मैक्सिमम प्लेसेस में कार रेडिएटर्स में वाटर यूज होता है एज अ कूलर। समझ आ रही है? क्या ये वाटर कोल्ड कंट्रीज में यूज हो सकता है, जहां पे टेम्परेचर -30 -40 हो? नहीं हो सकता। तो वहां पे ऐसा क्या करेंगे वो जिससे वो एज अ कूलेंट यूज कर पाए? समझ आई? तो वो हमारे को कौन बताता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर में उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बच्चे? इथाइलिन ग्लाइकोल। उससे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे सॉल्यूशन का था ना बेटा, ये देखो सॉल्वेंट था, वाटर तो इधर तक था, अब इथाइलिन ग्लाइकोल डालने में यहां तक आ गया। अब यहां पे 100 डिग्री है, तो यहां पे आके फ्रीजिंग पॉइंट कब अचीव होगा? मान लो -60 डिग्री, -80 डिग्री। अरे बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो वो मिथाइलिन ग्लाइकोल हम यूज करते, इथाइलिन ग्लाइकोल, नॉट मिथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल हम जो यूज करते हैं वो एज अ सॉल्यूट इन वाटर, तो एज अ सॉल्यूशन बन गया और उसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दिया? लोअर कर दिया, और ज्यादा लोअर कर दिया। समझ आ गई? नेक्स्ट वन। अब बच्चे नेक्स्ट है, ये जो एबुलियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक मेथड्स हैं, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कब कब इफेक्टिव होते हैं? ठीक है, मतलब when ebullioscopic and cryoscopic methods are effective. कब कब ये इफेक्टिव होंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी डाइल्यूट। ओबे रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, ओबे रॉल्ड्स लॉ। सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। असर्शन रीजंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। फोर्थ, there is no association
डिसोसिएशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। कोई एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, कोई डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए सॉल्यूट की, किसमें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूट does not form solid substance in with solution, with solvent। ठीक है, मतलब फ्रोजन स्टेट में नहीं आना चाहिए। किसमें नहीं आना चाहिए, फ्रोजन स्टेट में। ऑस्मोसिस, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको ऑस्मोसिस समझ आना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो बच्चे, ऑस्मोसिस क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहां पे सॉल्वेंट मतलब लो कंसंट्रेटेड फॉर्म है, और यहां पे सॉल्यूशन मतलब हाई कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड जाएगा कि हाई टू लो जाएगा, हाई टू लो जाएगा, समझ आया, दैट इज रॉन्ग। याद रखना हमेशा कि ऑस्मोसिस होती है जिसमें लो कंसंट्रेटेड फॉर्म टू हाई कंसंट्रेटेड फॉर्म जाए विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रहेगा। हम एग में ऑस्मोसिस करें, क्या होता है बेटा, ये जो अलग अलग प्लेट में पड़ा है सिर्फ इसी की बात करें, ठीक है, ये नॉर्मल साइज ऑफ एग है, क्या है बेटा, नॉर्मल साइज ऑफ एग। इसको हमने यहां पे रख दिया, सेम साइज ऑफ एग, हमने एक रखा सॉल्ट वाटर में, क्या रखा, ये सॉल्ट वाटर, ठीक होगी बात। एक हमने एग रखा नॉर्मल वाटर H2O, ये नॉर्मल है, ठीक है, विदाउट एनी लिक्विड, नॉर्मल है। क्लियर हो गया, होगा क्या, कुछ डेज के बाद जिसमें वाटर था उसका साइज बिगर हो गया। आप कंपेयर करेंगे ना इसके मुकाबले, ये इसका साइज बड़ा हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। और जिसमें सॉल्ट वाटर था उसका साइज श्रिंक हो गया। क्या हो गया बेटा, श्रिंक हो गया, समझ आई।
हो क्या रहा है, जो वाटर है, मतलब अगर कंटेनर में वाटर पड़ा है और उसमें एग पड़ा है, समझ आई, तो वो क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन बाहर है, एग के इनसाइड कंसंट्रेशन क्या, हाई, अरे बोल दो, तो वाटर क्या हो जाएगा, इनसाइड जाना शुरू हो जाएगा, बोलो बेटा, और इसका साइज बिग होना शुरू हो जाएगा। बच्चे समझ आ रहे हैं? और यही अगर बाहर की कंसंट्रेशन हाई है और एग की कंसंट्रेशन एग के इनसाइड कंसंट्रेशन क्या है बेटा, लो है, तो आउटसाइड आना शुरू हो जाएगा, लो टू हाई, समझ आई, और इसका साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ? इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली दो तरह की होती है, एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ आई? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो ट्रीज है, ट्रीज में जो सेकंड और थर्ड लेयर होती है, वो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें से पास ऑन हो रहा है। मुझे समझ आ रहा है कि नहीं? और पिग्स ब्लैडर, जो पिग का ब्लैडर होता है, वो भी हम नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में यूज करते हैं। इज दिस ओके? समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन, क्या बचे? पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन, ठीक है। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड होते हैं, वो हम यूज में लेके आते हैं। किसके बचे? आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये राइट टाइम है ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने का। देखो बच्चे, इस डायग्राम में ये पिस्टन्स है, ये क्या है बेटा? पिस्टन्स, ठीक है, एयर टाइट पिस्टन्स। इस साइड क्या पढ़े? सॉल्यूशन। क्या पढ़े बेटा? सॉल्यूशन। और इस साइड क्या है? सॉल्वेंट। क्लियर है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या बचे? दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? हो क्या रहा है? ध्यान से समझना। यहां पे सॉल्यूशन की साइड हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई करेंगे बेटा? प्रेशर। यहां पे प्रेशर अप्लाई किया, उतना प्रेशर अप्लाई किया कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एंटर ना कर पाए। इज दिस ओके? कितना प्रेशर अप्लाई किया कि सॉल्वेंट इस साइड एंट्री ना कर पाए। इज दिस ओके?
जितना भी प्रेशर हमने सॉल्यूशन की साइड अप्लाई किया कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एंटर ना कर पाए, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा। क्या कहा गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दिस ओके? इज दिस ओके? द प्रेशर विच वी आर अप्लाइंग ऑन solution side so that solvent molecules can't enter the solution side is known as osmotic pressure. Is this okay? अब अगर मैं more than osmotic pressure अप्लाई कर दूं, क्या बचे? more than ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दो तो पिस्टन इनसाइड जाएगा। अरे बोल दो। अब क्या होगा? अब जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, वो आपका यहां पे जाना शुरू हो जाए। समझ आ रही? उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या ये क्लियर हो रहे बच्चे? समझ आया कि नहीं? अरे बोलो। इसी को शॉर्ट में आरओ भी बोलते हैं। आप वाटर पीते हो ना आरओ का, वो कहां से आया है? रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। समझ आया बेटा? वही चीज है। क्या कर रहे हैं? नेचुरल ऑस्मोसिस क्या है? नेचुरल ऑस्मोसिस क्या है? जिसमें प्योर वाटर सॉल्ट वाटर की तरफ जाए। बोलो। बट अगर हम प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई कर दें, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर देन, तो यहां का सॉल्वेंट, सॉल्ट वाटर का सॉल्वेंट कहां जाना शुरू कर देगा? प्योर वाटर की तरफ। हमारा प्यूरिफायर भी यही कर रहा है। कौन? प्यूरिफायर। वो क्या कर रहे हैं? आपके सॉल्टेड वाटर को या इम्प्योर वाटर को प्रेशर क्रिएट करके सॉल्वेंट को उस साइड भेज रहे थ्रू सेमी परमिएबल में। समझ आई? जिससे जो डर्ट और सॉल्ट और एनीथिंग एल्स है वो यहां पे रह जाए। फिल्टर क्यों बदलते हैं उस टाइमिंग के बाद? तभी डर्टी होते हैं क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन धीरे धीरे डर्ट एब्जॉर्ब करती जाए। समझ आई? समझ आई बेटा? आई होप क्लियर है बेटा ऑस्मोसिस। कुछ मन में डाउट है? ऑस्मोसिस का सिर्फ फॉर्मूला भी करा ही देते हैं। चलो 2 मिनट लगेंगे, करा अगली बार करें, अगली बार करें। चलो करा ही देते। छोड़। क्लियर है बेटा? कोई मन में डाउट है आज की क्लास को लेके तो पूछ लो। एनी डाउट? कोई डाउट है? जल्दी बता दो अभी। बोलो कि पढ़ के आओगे फिर बताओगे। पढ़ के आना बेटा, ठीक है? मैं डाउट्स लूंगा अगली क्लास में। आपको मैंने बोला ऑब्जेक्टिव और सेकंड लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स और एनसीईआरटी। ठीक है? क्लियर है बेटा? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा? बोलो पक्का? चलो ठीक है, थैंक यू।